खर्राटों की आवाज़ तो किसी को भी पसंद नहीं है, इनको भी नहीं। अगर आप अपने खर्राटों से परेशान हैं कि आपके खर्राटे आपको सोने नहीं देते, आपकी खुद की आँख खुल जाती है और किसी के घर जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है कि खर्राटे से आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी, और इतने ज़्यादा स्नोरिंग करते हैं आप कि आपके बीवी बच्चे सब परेशान रहते हैं, और कभी कभी मैडम भी खर्राटे लेने लगती हैं। फ्रेंड्स, स्नोरिंग या खर्राटे ये सिर्फ एक आवाज़ ही नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ी का साइन भी है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये क्यों होते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है एज। जब हमारे गले की मसल्स लूज़ हो जाती हैं और जब हम सांस लेते हैं, जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है वो नेज़ल, हमारे ट्रैकिया और लंग्स इनके मिलकर बना है, और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जब जो पैसेज नैरो हो जाता है और उसमें जब हवा फंसने लगती है तब इस तरह की आवाज़ निकलती है। इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, जैसे ये समझ लीजिए आप बांसुरी में जब हम फूंक मारते हैं और उसमें से आवाज़ आती है, तो जब भी नैरो पैसेज होगा तो इस तरह के खर्राटे आएंगे। लेकिन इसकी एनाटॉमी को समझने के लिए अब आप वीडियो और लंबा ना हो इसलिए गूगल करके देख लीजिएगा। लेकिन इसका दूसरा कारण है, एक तो हो गई एज फैक्टर, जब हमारे गले की मसल्स लूज़ होने लगती हैं। आपने देखा होगा बच्चों को खर्राटे नहीं आते हैं क्योंकि उनके गले की मसल्स थोड़ी टाइट होती हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। दोस्तों, अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। होम रेमेडीज़ में सबसे पहले है त्रिफला का इस्तेमाल करिए। आप त्रिफला जाड़ों में गर्म पानी के साथ खाइए, 1 चम्मच त्रिफला, और 40 दिन लगातार खाएंगे तब उसका फ़ायदा होगा। और त्रिफला तो कायाकल्प माना जाता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम सब कुछ ठीक हो जाती हैं, तो स्नोरिंग की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। दूसरा है आप ऑयल पुलिंग करिए। कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या प्योर मस्टर्ड ऑयल, कच्ची धानी का जो मस्टर्ड ऑयल है उससे ऑयल पुलिंग करिए। उठने के बाद, जैसे आप सो के उठते हैं तो बिना ब्रश किए ऑयल पुलिंग करेंगे, बहुत ही फ़ायदा होता है। हमारी जो मसल्स हैं गले की और मुंह की वो सब रिलैक्स हो जाती हैं, और यहाँ तक कि नेज़ल पैसेज भी क्लियर हो जाता है ऑयल पुलिंग से। दूसरे हैं कुछ एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम है, और जितने भी अनुलोम विलोम, जितने भी प्राणायाम हैं, सब इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल। आज हम जिस सिनेरियो में जी रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, सोने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, और उठने के सोने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, योगा एक्सरसाइज करिए, उसके लिए अपना लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लाइए, तब जाके ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के निजात मिल जाएगी। और ये प्रॉब्लम एक साइन है कि आपके शरीर में फैट बढ़ रहा है। आपकी मसल्स में जितना ज़्यादा फैट होगा इसके आसपास, मसल्स के आसपास, उतनी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जिन लोगों को स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है उनको एस्थमा भी होता है, और हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क भी बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले अपना वज़न कम करिए, और एज को अगर अपना रिवर्स करना है तो एक्सरसाइज ज़रूर करिए। आप एंटी एजिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा करिए, सबसे अच्छी रेमेडी है। बहुत सिंपल आसान सी रेमेडीज़ हैं। एक हर्बल टी बना के पीजिए सोने से पहले, और जहाँ तक हो सके कोल्ड चिल्ड एटमॉस्फेयर में मोटे ज़्यादा ब्लैंकेट लेकर सोइए, एटमॉस्फेयर को वार्म करके सोइए, और एक करवट से सोइए, चाहे सीधी या उल्टी करवट से, स्टोरिंग नहीं होगी। और स्टीम लीजिए, स्टीम एक बहुत अच्छी रेमेडी है, सोने से पहले स्टीम भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है दुनिया में 45% लोग स्नोरिंग करते हैं और वो परेशान हैं। तो उनसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको छोटी छोटी आसान सी होम रेमेडीज़ मिलती रहें और आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।